यूनाइटेड फैंस, एक बार ना थोड़ा बुद्धि पे जोर डाल के याद करो कि तुमने बचपन में क्या गलत काम किया ऐसा कि जिसका खामियाजा तुम्हें अब भुगतना पड़ रहा है। मतलब क्लब ने चारों तरफ से जो है वो लगा रखे हैं, प्लेयर्स फिट नहीं रह रहे हैं, मैचेस जीत नहीं रहे हैं, और जो टीमें नीचे बैठी हुई थी भाई वो ऊपर निकल गई हैं। अब चेल्सी यार, तुमसे इतनी उम्मीद थी कि तुम सीजन एंड तक हमारा साथ दोगे और तुम जहां थे वहीं रहोगे, लेकिन पिछले 3-4 गेम वीक्स में मतलब तुम आर्सेनल से पिटे क्या यार? तुम्हारे अंदर का तो वो स्वाभिमान जाग गया कि नहीं ऐसे कैसे भाई, लंदन डार्बी हम हार गए हैं, तब से तुम पेले पड़े हो भाई, तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ऐसे थोड़ी होती चीज़ें यार। तुमने मतलब 5 पेल दिए कल वेस्ट हैम के अगेंस्ट, उससे पहले तुमने 4 गोल मार दिए। इतने गोल मारने की नहीं हो रही, और तुम इतने गोल मार रहे हो, हमें देखो, हमें एक गोल नहीं मार पा रहे। तुम्हारा 70 तुमने स्कोर कर रखे हैं, हमने 53 स्कोर किए। वहाँ आर्सेनल का जीडी हमसे साथ ज़्यादा है। बट ये तो चलो छोड़ो, ये तो चलो चेल्सी की बात हो गई। चेल्सी कल अपना रात में मैच जीत गई वेस्ट हैम को पेलम पिलाई मचा के। यूनाइटेड का इंजरी रिकॉर्ड जो है, इंजरी जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी तक क्या था कि चलो ठीक है, एक सेंटर बैक तो है, नाम का एक सेंटर बैक खिला रखा है जिसने सीजन हमारा संभाला, दैट वाज हैरी मैग्वायर। कल रात में रिपोर्ट आ गई कि हैरी मैग्वायर को भी मसल आपकी इंजरी हो गई है और यहाँ पर वो भी अब 3 हफ्ते के लिए बाहर हुए हैं। 25 तारीख को आपको एफ ए कप का फाइनल खेलना है, 4 मैच आपके प्रीमियर लीग के बचे हुए हैं, यूरोपा लीग क्वालिफाई करने की दो मतलब आप बोलोगे उम्मीद नहीं नजर आ रही, क्योंकि न्यूकासल आपसे ऊपर आ गई है, उनका जीडी हमसे बेटर है। चेल्सी अपने मैचेस जीतकर हमसे ऊपर आ गई है और यहाँ पर जीडी के बेसिस पर वो हमसे ऊपर बैठे हुए हैं। यूनाइटेड के करेंटली अगर मैं पॉइंट्स देखूं तो वो 6 पॉइंट पीछे हैं आपकी स्पर्स से। स्पर्स लगातार पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है, और वही एंज पोस्टेकोग्लू जिनको हीरो बना रखा है उनके बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं आ रही। अब देखो, टेन हैग के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेन हैग को इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब टेन हैग एक खराब मैनेजर है, अच्छा मैनेजर है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर टेन हैग इतना ही खराब मैनेजर है तो बायर्न म्यूनिख क्यों ओवरली ऑब्सेस्ड हो रही है टेन हैग के साथ? आपने कल न्यूज़ भी पढ़ ली, स्काई की भी रिपोर्ट आ चुकी है कि यहाँ पर टेन हैग के जो एजेंट हैं वो डायलॉग में है यहाँ पर आपकी बायर्न म्यूनिख की हायरकी के साथ, और बायर्न वाकई में टेन हैग को अपने प्रोजेक्ट का नया मैनेजर बनाना चाहती है भाई। अब इस टाइम पर यूनाइटेड फैंस बेसिकली, मैंने हमेशा टेन हैग को उनके गेम स्टाइल के लिए क्रिटिसाइज किया। मैंने हमेशा ये बोला है कि अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो हायरकी टेन हैग को अगला सीजन नहीं देगी। लेकिन आप जितने नाम मार्केट में देख रहे हो, उन नामों के बीच में टेन हैग को सैक कर देना और फिर कोई रैंडम नाम उठा के ले आना, वो सेंस नहीं बनाएगा। अगर यहां पर यूनाइटेड बोर्ड को लग रहा है कि थॉमस टूकल को लाने से आप अच्छा कर लोगे लीग में, आपने किसी मैनेजर को टाइम नहीं दिया, और थॉमस टूकल का फॉल आउट हर मैनेजमेंट के साथ हुआ है, चेल्सी मैनेजमेंट के साथ, डॉर्टमुंड मैनेजमेंट के साथ, बायर्न मैनेजमेंट के साथ एंड पीएसजी मैनेजमेंट के साथ। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है थॉमस टूकल का फॉल आउट इन निहायती 2 कौड़ी के प्लेयर्स और यहाँ पर हमारी जो नई मैनेजमेंट आई है, रिजल्ट्स निकल कर नहीं आते हैं तो फॉल आउट नहीं होगा। आर्टेटा का प्रोजेक्ट आपने देख लिया, आर्टेटा ने किस तरीके से यहाँ पे काम किया आर्सेनल के साथ। यूनाइटेड में अभी आप देखोगे यूरोपा लीग अगर क्वालिफाई भी हो जाता है तो दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड। आर्सेनल ने 3 सीजन लगातार आपका, आप बोलोगे एक पेशेंस लेवल बना के रखा कि चलो ठीक है, यूरोप नहीं आ रहे हैं, चैंपियंस लीग तो छोड़ दो, यूरोप ही नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8th फिनिश करें दोनों 2 सीजन, हम काम चला लेंगे। बट यूनाइटेड में वो चीज़ नहीं चलती। अब आप इस साल देखो, अगर यूरोपा लीग क्वालिफाई भी कर जाते तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर एरिक टेन हैग अपनी जॉब बचा लेंगे। लेकिन अभी मार्केट में जो नाम है, आप उन सारे नामों के बीच में अगर देखोगे तो कोई नाम ऐसा नहीं जो कि आपको आके सीधे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे, और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको गेम स्टाइल प्रोवाइड कर देगा। टेन हैग ने जिन सर्कमस्टेंसेज में अगर यहाँ पर एफए कप का फाइनल निकाल दिया है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम 4 मुकाबले जो हमारे यहाँ आज रात में हमें क्रिस्टल पैलेस से खेलना है, अगर हम मुकाबले जीतते हैं, अभी बचे हुए 4 अपने 4 में से अगर मैं कह रहा हूँ 3 भी जीत जाते हैं, तो भी यार टेन हैग ने इतनी इंजरीज के बीच में जो सीजन प्रोड्यूस किया है, आई विल कीप हिम फॉर 1 मोर सीजन, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट लेंथ जो है वो पूरा होने दो। तीसरे साल में एंटर करते में देखो कि टेन हैग ने अपनी गलतियों से कितना सीखा है, एंड तीसरे सीजन में हम कितना इंप्रूव करके आने वाले हैं। अब कल रात में एक और इंजरी ऐड हो गई है, हैरी मैग्वायर इज इंजर्ड। अब यहाँ पर हमें नहीं पता भाई हैरी मैग्वायर के अब पोजीशन पे जॉनी इवांस खेलेंगे या हम कोई और अमराबाद जैसा प्लेयर डालेंगे, क्योंकि इवांस भी अभी रिसेंटली इंजरी से हैं। लीचा तो आपका नहीं स्टार्ट करने वाला, लीचा आपका ऑप्शन के तौर पे भी नहीं होगा, क्योंकि उसको हम बचा के रख रहे हैं आर्सेनल वाले गेम के लिए। मे भी यहाँ पर आर्सेनल वाले गेम में जॉनी इवांस और आपके लिसांड्रो मार्टिनेज आपको स्टार्ट करते दिखे, क्योंकि आपको 1 हफ्ते का और प्रिपरेशन टाइम मिल जाएगा। लेकिन पैलेस वाला गेम आसान नहीं है। क्रिस्टल पैलेस के होम पर हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। आप मोरिनियो के टाइम से देख लो, यहाँ पर हमारे गेम्स हमेशा फंसे हुए निकले सेलेस पार्क पे, और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पैलेस जो फुटबॉल खेल रही है, आप देखोगे पैलेस के गेम में एक फ्लूइडिटी है। मतलब आप रॉय हडसन वाले टाइम की बात करोगे तो वहाँ पर वो काफ़ी केजी फुटबॉल खेलते थे, काउंटर पे खेलते थे, बट अभी वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे हैं भाई। उनकी लिवरपूल वाली परफॉर्मेंस आप उठाकर देखो, एनफील्ड पर जाकर पोजीशन डोमिनेट करना है, वहाँ पर फिर उनकी डिफेंस लाइन को ब्रीच करना,
हमारी डिफेंस लाइन को ब्रीच करना तो उनके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ही आसान है। और हमारे अगर सेंटर बैक्स की हम बात करें, कैसेमीरो खेल रहा है, हु इज नॉट अ नेचुरल सेंटर बैक। देन अगर आमराबाद खेलेगा, अगेन सेम प्रॉब्लम है, आमराबाद की पोजीशन तो और ज़्यादा खराब रहती है इन गेम। देन अगर जॉनी इवांस भी खेल रहे हैं तो माइकल ओलीसे, एजे, इन सब के आगे भाई, इस पेस के आगे कहाँ सर्वाइव कर पाएगा भाई जॉनी इवांस। एंड फिर अगर मैं मिडफील्ड में बात करूँ, कैसेमीरो नहीं है, आपके पास मैकटोमिने भी इंजर्ड होकर बाहर बैठा हुआ है, तो सीडीएम पर कॉम्बिनेशन बनाने वाला कोई प्लेयर नहीं है जो कि फिजिकलिटी प्रोवाइड करे, जो कि आपके लिए एक थोड़ा सा आप बोलोगे एनर्जी एंड डेफिनेटली आपका जो डुअल्स में जाते में चैलेंजेस आप जीतने की कोशिश करते हो वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। क्योंकि एरिक्सन के केस में 60 मिनट के बाद जवाब दे जाते हैं, प्लस एरिक्सन के गेम में वो इंटेंसिटी नहीं है। मेसन माउंट पता नहीं स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट आज के गेम में ऑनेस्टली मेसन माउंट जैसे प्लेयर की जरूरत है जो कि अप एंड डाउन रन कर सके पिच पे एंड थोड़ा सा चैलेंजेस में जा सके। जो एनर्जी की कमी है एरिक्सन में, देखो एरिक्सन आपको स्टेबिलिटी दे सकता है इन टर्म्स ऑफ बॉल प्रोग्रेशन, बट मेसन माउंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो कि आपको इन टीमों के अगेंस्ट जरूरत पड़ने वाली है। एंड डेफिनेटली ब्रूनो का भी डाउटफुल है कि ब्रूनो स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, हाथ में फ्रैक्चर है, 2 गेम विद ब्रोकन हैंड खेले हैं वो यहाँ पर। तो अगर ज़्यादा हम फोर्स करेंगे तो पता नहीं हम इनको भी मिस कर जाएं भाई एफए का फाइनल से पहले। एंड अगला गेम आर्सेनल है जो कि टाइटल डिसाइडर हो सकता है, क्योंकि आर्सेनल अगर हमारे अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करेगी देन इट्स ऑफिशियली ओवर फॉर आर्सेनल। अगर आर्सेनल हमारे अगेंस्ट जीतती है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर उनकी होप्स जो है टाइटल जीतने की वो अलाइव रहेंगी, क्योंकि अभी स्पर्स को खेलना है मैन सिटी के अगेंस्ट। अब देखो यूनाइटेड का बैकलाइन अगर मैं देखूं, ओनाना गोलकीपिंग में रहेंगे, राइट बैक लेफ्ट बैक पर आपके यही खेलेंगे बिसाका और आपके डेलो, और सेंटर बैक पोजीशन पर आपको नहीं पता कि कैसेमीरो के अलोंग साइड कौन खेलेगा, इवांस खेलेंगे, अमराबाद खेलेंगे। देन मिडफील्ड में सेम के सिनेरियो आपका, कोबी मेनो स्टार्ट करेगा ही करेगा। अगर ब्रूनो, देखो ब्रूनो को बिठाना तो बहुत मुश्किल है, ब्रूनो में मेरे ख्याल में स्टार्ट करेगा ही करेगा। तीसरा मिडफील्डर कौन होगा, वुड इट बी मेसन माउंट और वुड इट बी यहाँ पर आपके एरिक्सन। देन फ्रंट लाइन में आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड इज बैक, तो देन मार्कस रैशफोर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट। राइट विंग के तौर पर आपके गर्नाचो ही खेलेंगे एंड हॉयलैंड आपके खेलेंगे नंबर 9 के तौर पर। इन केस अगर यहाँ पर आपके रैशफोर्ड नहीं खेल रहे हैं तो गर्नाचो विल बी प्लेइंग थ्रू द लेफ्ट, एंड देन आपके राइट विंग के तौर पर एंटनी की जगह पर आई वुड लाइक टू गिव चांस टू अमाड डियालो। बट पॉइंट ये है क्योंकि आपके डिफेंसिव एरिया में आपके पास सेंटर बैक की कमी है, तो डेलो को इतना आप ऊपर ना इनवाइट करो तो ही बेटर होगा। क्योंकि देखो पहले इसकी इस लाइनअप के सामने हाई लाइन खेलना सुसाइडल होगा। यहां पर लिवरपूल ने वही गलती की थी और लिवरपूल को खामियाजा भुगतना पड़ा था। और पहले इसकी ये टीम में जितने पेसी प्लेयर्स हैं ना भाई, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। एंड डेफिनेटली देखो जितनी भी टीम्स होती है ना, छोटी टीमें इन द सेंस जो कि आपके रेगुलर टॉप ऑफ द टेबल में नहीं घूमती हैं, इनकी सेट पीसेस एबिलिटीज बहुत अच्छी होती है और हमारी डिफेंसिव एबिलिटी बहुत खराब है सेट पीसेस पे, तो हमें सेट पीसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो चांसेस तो आप बहुत बना लेते हो गेम में, लेकिन वो चांसेस कभी आपके नंबर 9 के लिए नहीं बनते। ब्रूनो इतनी थ्रू बॉल्स निकालता है, इतने की पासेस निकालता है, बट उन की पासेस से कोई आउटकम निकल के नहीं आता। तो ये जो बचे हुए 4 गेम है, वी हैव टू बी अ बिट लेस सेल्फिश एंड देन हमें यहाँ पर अपने प्लेयर्स को राइट एरियाज में फाइंड करना पड़ेगा। हॉयलैंड को हमें फीड करनी पड़ेगी बॉल। अब देखो सबको यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाया बैठा है कि आपकी स्पर्स बनेगी वो टीम जो कि यहाँ पर आपकी रोक लेगी मैन सिटी को। भाई स्पर्स लगातार 4 मुकाबले हार के आ रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। और डेफिनेटली वहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा मैन सिटी के ऊपर कि लीग में अभी तक वो नहीं जीते हैं टॉटनम के स्टेडियम पे नए वाले। एफए कप में सर हराया उन्होंने स्पर्स को, लेकिन लीग में नहीं जीते अभी तक अवे फ्रॉम होम सिटी वाले। तो एक वही बस एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है आपकी मैन सिटी के ऊपर, वरना तो मैन सिटी इस स्पर्स टीम को बहुत रगड़ के मारेगी। और इतने एरर्स हैं इस टीम में, पोस्टेकोग्लू का कोई प्लान भी नहीं रहता। एक बार अगर ओपन अप शुरू होती है टीम तो वो पिटते चले जाते हैं। कल भी देख लो आप यहाँ पे लिवरपूल के अगेंस्ट उनकी क्या पिटाई हुई है, 4 गोल कंसीड कर गए। आपकी चेल्सी ने उनको पटक के मारा एंड आर्सेनल के सामने हमने देखा ही था उनका क्या हाल हुआ था। बहुत ही मिसकंसेप्शनस उसका स्कोर लाइन से वो बन गया एक आउटकम के नहीं यार ये गेम बहुत क्लोज हुआ होगा। दैट वाज नेवर अ क्लोज गेम। आर्सेनल वर ऑलवेज द फेवरेट एंड आर्सेनल ने डोमिनेट भी किया उस गेम में। बट देन अगेन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो आज रात में मैच है, कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन अभी ये बोल पाएगा कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं हम इस मुकाबले में जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि टीम नहीं है यार आपके पास। पहले इसके पास कितने भी खराब प्लेयर्स हो, बट ये जो टीमें होती हैं इनको पता होता है कि इनका सेटअप क्या है। हमारा भी सेटअप ही क्लियर नहीं है एंड डेफिनेटली यहाँ पर टेने के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और एफए कप के फाइनल से पहले और अब के मेजर मिस हो गए हैं, तो यहाँ पर अब वो जो थोड़ी सी स्लाइट होप थी ना एफए कप फाइनल में थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल हम मेंटेन कर पाएंगे, अब तो उसकी उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। बट देखते हैं आज रात में क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग अपने प्रेडिक्शंस
ज़रूर डालिए कमेंट सेक्शन में और बताइए भाई आपके हिसाब से आज के मैच में आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी और क्या आपको उम्मीद है यहाँ पर पैलेस के अगेंस्ट हम पैलेस के होम पर मैच जीत सकते हैं या नहीं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे रात में वॉच अलोंग के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। आप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।